वेलकम बैक अनदर रिव्यू। मेरा नाम सजाद मित्तल। तो आज मैंने देखी है माय डेड फ्रेंड जोई। बेसिकली कल आ रही है मूवी, तो मैंने आज इसका प्री शो देखा है। इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसकी स्टार कास्ट इतनी बड़ी नहीं है। इसके अंदर सनीका और मार्टिन ग्रीन जो है उसने प्ले किया है मैरिट का करेक्टर, तो वही है मेन। उसके बाद मॉर्गन फ्रीमैन है जिसने डॉक्टर कोल का करेक्टर प्ले किया है, और उसके बाद इसकी सहेली है जोई। तो जो मैरिट है बेसिकली एक अफगानिस्तान की वेटरन है। वो फौज में होती है, जिस तरह मैंने इसलिए वेटरन बताया है। फौज में होती है, उसके साथ उसकी सहेली होती है। वापस आते हैं, उसकी सहेली की किसी तरह डेथ हो जाती है और उसको जो है उसका भूत नजर आ रहा है। उसकी सहेली उसके साथ साथ है, हर जगह पे साथ साथ है। इस मूवी को जो है इन्होंने इस तरह प्रेजेंट किया है कि आपको जैसा लगेगा कि बहुत कोई फनी मूवी है, लेकिन इसको आगे जाके डिस्कस करते हैं कि क्यों ये मूवी अपने जॉनरा से बिल्कुल हटके है। ये लड़की जब वापस आती है जंग से, अफगानिस्तान से जो है, उसके बाद इसको जो है आके अपनी जिंदगी में एकदम बिल्कुल बिजी हो जाती है, या कॉलेज जाती है वटेवर। फिर इसको पता लगता है इसका जो नाना है उसको अल्जाइमर हो चुका है। वो बेसिकली अकेला रहता है। लेक हाउस पे फैमिली लेक हाउस है इनका, जो कि उसने वियतनाम की जंग से वापस आने के बाद खरीदा था। और ये जब वापस आती है अपने नाने के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है, और इवेंचुअली जो है जो दूरियां होती हैं वो कम होती हैं। इसके बाद ये दोनों बैठे होते हैं, क्योंकि ये भी फौजी है, इसका नाना भी फौजी है। तो बात कर रही होती है कि कैसे जो है उसका रिसेप्शन था जब वो वापस आया था वियतनाम की जंग से, तो कैसे लोगों ने उसको ट्रीट किया और कैसे इसको लोग ट्रीट करते हैं, कैसे ये खुद अपने आप को देखती है। क्योंकि जब जंग से बंदा वापस आता है, उस जिंदगी को और इस जिंदगी को एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली ये मूवी डील करती है पीटीएसडी के साथ। पीटीएसडी होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जो कि मोस्टली फौजियों के अंदर होता है। जब वो जंग से वापस आते हैं वो रीएडजस्ट नहीं कर पाते हैं, उनको जो है वैसे ही जो है ट्रोमेटिक उनके अंदर एक्सपीरियंस इतने ज्यादा होते हैं, जब जो उन्होंने जंग के अंदर हालात देखे हैं उनको वापस आम जिंदगी के अंदर दोबारा से इन्वॉल्व होना मुश्किल लग रहा होता है। तो बस उसी चीज को ये एक्सप्लोर करते हैं, कैसे जो है हर फौजी या हर इंसान जो है जो उस चीज के साथ गुजर रहा है वो किस तरह उस चीज को डील कर रहा है। और इसकी जो सहेली है वो भी उसी चीज के साथ जूझते जूझते ही इवेंचुअली जो उसकी डेथ हो गई। तो उस चीज को बताते हैं मूवी के अंदर कि कैसे उसकी डेथ हुई। जो भी है, मैं उसे स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इमोशनल सीन है इस मूवी के अंदर। वो सबसे ज्यादा आपको जो है मेरे ख्याल से इफेक्ट करता है कि कैसे वो लड़की अपने इख्तिताम तक पहुंची, और क्यों वो उसकी रूह जो है इसके साथ अटैच है। उसकी रूह है भी कि नहीं है, ये सब बेसिकली इस मूवी के अंदर एक्सप्लोर किया जाता है। और कैसे ये मैरिट अपनी फैमिली के साथ जो है दोबारा रिकनेक्ट होती है, कोशिश करती है बेसिकली अपनी फैमिली के साथ जुड़ने की, क्योंकि दूरियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हुई हैं, क्योंकि बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ। इतना ज्यादा ट्रॉमा इन लोगों को हो चुका है। बेसिकली एक जनरेशनल फौजी फैमिली दिखाई हुई है इन लोगों ने। तो है मूवी अच्छी है, देखने वाली मूवी है, क्योंकि इस मूवी के अंदर बताया गया कि बेसिकली फौजी जो हैं जब वापस आते हैं जंगों से, उनके पास कोई होता नहीं है बात करने वाला, क्योंकि जो चीजें वो देख के आए हैं, जो चीजें वहां पे एक्सपीरियंस की हैं, वो जब वो किसी को बताना चाहते हैं तो कोई उनकी बात सुनता नहीं, कोई अहमियत नहीं देता उस चीज को। या फिर जैसे सुन के लोग कहते हैं कि तुम जो है हमें बोर करने लगे हुए हो, तुम हमारा सर खा रहे हो। या फिर उनके पास कोई होता ही नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि जब तक वापस आते हैं तब तक खानदान के खानदान खत्म हो चुके होते हैं, माँ बाप मर गए होते हैं, या जो भी है उनकी जो भी जिंदगी के अंदर मसले हैं, उस चीज का एंड रिजल्ट या तो वो नशे करते हैं, या फिर जो है वो होमलेस हो जाते हैं, या फिर आ जाके यही होता है कि अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं। और इसके अंदर मॉर्गन फ्रीमैन है। मॉर्गन फ्रीमैन आता है, वो डॉक्टर कोल है, बेसिकली ग्रुप होम चलाता है। वो जो है मैरिट को भी कहता है कि तुम आओ बैठो, क्योंकि उसका हल जो इसकी जिसकी सहेली नजर आ रही है, वो एक तरह से उसकी बातें करने से या फिर उस चीज को एक्सेप्ट करने से, क्योंकि बेसिकली इसका मेन इशू जो है ये मैरिट का, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही कि इसकी सहेली दुनिया से जा चुकी है। और मूवी को, जैसा मैंने पहले कहा कि मूवी को इन्होंने वॉर कॉमेडी के तौर पे जो है इन्होंने प्रेजेंट किया है, मगर इसके अंदर कॉमेडी नाम का कुछ नहीं है। ये बेसिकली एक सस्पेंस है, लाइक मैं थ्रिलर कह लूं। आपको जगह जगह पे जो है, अब मुझे नहीं पता इसका जॉनरा सही क्या होगा, क्योंकि आपको मुख्तलिफ चीजें एक्सपीरियंस करने को मिलती है इस मूवी के अंदर। कई चीजें एकदम ऐसी आती हैं कि शायद आपको लगता है कि शायद कोई थ्रिलर आ गया, एकदम जो आपको लगता है कॉमेडी हो सकती थी इसके अंदर। मुझे ऑनेस्टली लगा था जिस तरह सलमान खान की फिल्म हेलो ब्रदर थी, उसके अंदर जो है उसको रूह नजर आ रही होती है, अरबाज खान को सेम इसका कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन वैसा नहीं है। अगर मैं एक चीज इसके अंदर से बता सकूं जो मुझे इस मूवी के अंदर से मिली है, कि अगर आपको जिंदगी के अंदर कोई मसला है, मोस्टली फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है उसका आएगा एक्सेप्टेंस, उसके बाद आएगा आपके पास कोई है कि नहीं। आप कोशिश करें कि किसी के साथ जाके बात करें, लेकिन मसला फिर वही आता है कि आजकल जो है लोग वर्नरेबल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप जो है अगर किसी को बात बताते हो, अगर आपकी बातों को गलत भी यूज कर सकता है, आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, आप खोल के बता नहीं सकते। जिस चीज को ये मूवी डील करती है कि कैसे फौजी जो है कई दफा होता है कि उनके पास कोई ऐसे सीक्रेट होते हैं, या फिर उन्होंने जिंदगी में कुछ ऐसा काम किया होता है जो कि आम सिविलियन के लिए नहीं है, तो वो उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बता नहीं पाते, उनके अंदर ही रह जाती है वो चीज। वो भी उनका एक तरह से दम घुटने लग जाता है, और इवेंचुअली दम घुटते घुटते फिर यही होता है कि वो अपनी जान ही ले लेते हैं।
तो मेरे हिसाब से मूवी डेफिनेटली देखने वाली है। खास तौर पे फौजियों की तरफ जो है एक तरह से अवेयरनेस क्रिएट की गई है कि कैसे फौजी जो है जो जाके लड़ते हैं, रिगार्डलेस किसी भी जगह के हों फौजी, चाहे किसी भी मुल्क के फौजी हों, उनके ऊपर जो बीतती है उस चीज़ को डील किया गया इस मूवी में। तो बस यही मेरे 2 सेंट है कि मूवी अच्छी है, देखने वाली है, आपको जो डेफिनेटली सोचने पर मजबूर करेगी। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरा रिव्यू कैसा लगा, और जाके मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं वो देखें, उनके कमेंट सेक्शन में बताएं कि वो कैसे लग रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।